गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों। अपने आज के इस कक्षा में वसंत पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता शाम एक किसान पढ़ेंगे। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ है। इस कविता के रचयिता है कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इस कविता की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। पहले कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इनका जन्म 15 सितंबर सन 1927 में हुई और मृत्यु 1983 नई दिल्ली में हुई थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। आगे देखिए, कविता का नाम है शाम एक किसान। शीर्षक से हमें पता चलता है कि शाम एक किसान अर्थात कवि ने यहाँ पर जाड़े की मौसम की शाम का एक किसान के रूप में बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। इस कविता में प्रयुक्त हुए प्रमुख अलंकार है उपमा। कवि ने यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पहाड़, सूरज, जंगल, अंधेरा, नदी, इन सभी के बारे में चित्रण किया है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। पहला पद यह है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि पहाड़ का चित्रण किसान के रूप में किया गया है और वहाँ किसान क्या कर रहा है, सूरज को चिलम की तरह पी रहा है अर्थात सूरज का चित्रण चिलम के रूप में किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा है, शाम का दृश्य है तो सूर्य अस्त हो रहा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो वह कैसा दिखाई देता है, एक आग के गोले सा दिखाई देता है अर्थात उसमें उतनी ऊष्मा या उतना ताप नहीं होता है जितना कि दिन के समय होता है। दिन के समय है तो सूर्य की रोशनी और गर्मी हमें बहुत तेज लगती है, लेकिन शाम के समय उसकी रोशनी हल्की हो जाती है। तो कवि ने कल्पना की है कि वो डूबता हुआ सूरज कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि चिलम में जलता हुआ कोयला हुआ अर्थात वो चिलम की तरह थोड़ा हल्का पड़ गया है, चिलम में जलते हुए कोयले की तरह मंद सा है। और इसीलिए उसे कल्पना की है कि पहाड़ जो है वो एक किसान के रूप में बैठा है और सूर्य को चिलम की तरह पी रहा है। आकाश का साफा बांधकर
सूरज की चिलम खींचता, आकाश माने स्काई, साफा यानी टर्बन, सूरज सन, चिलम खींचता खींचना टू पुल। बैठा है पहाड़, बैठा है पहाड़, बैठना टू सिट, पहाड़ द माउंटेन। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, नदी यानी रिवर पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, जंगल यानी फॉरेस्ट, अंधकार डार्कनेस, दूर पूर्व में, दूर मीन्स फार, पूर्व मतलब ईस्ट, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, भेड़ यानी शीप। यह है पहला पद। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। उस पहाड़ रूपी किसान के सिर पे साफा बंधा है, साफा माने पगड़ी यानी टर्बन, पगड़ी पहनी हुई है और ये पगड़ी आकाश है, यानी एक पहाड़ रूपी किसान शाम के समय में सूरज को चिलम की तरह पी रहा है और सारा आकाश ऐसा लग रहा है मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने सर पे साफे की तरह बांध रहा है। आगे देखिए, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। आगे के दृश्य में पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह कैसी लग रही है, मानो उस पहाड़ रूपी किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है। वह पहाड़ों के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है मानो कि उस पहाड़ रूपी किसान ने उसे चादर की तरह अपने घुटनों पर ओढ़ रखा है और पहाड़ के सामने जो पलाश के जंगल है वह कैसा लग रहा है, जैसे कि अंगीठी जली हुई। पलाश के पेड़ में जब फूल खिलते हैं वो लाल रंग के फूल होते हैं और जिस हमें पलाश के जंगलों में जब वह फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा जंगल लाल रंग का हो गया है, क्योंकि फूल का रंग लाल है और पूरे वृक्ष में खूब फूल आते हैं। तो कवि ने यहाँ कल्पना की है कि पहाड़ के सामने जो पलाश का जंगल है वो अंगीठी की तरह जल रहा है और पहाड़ रूपी किसान उस अंगीठी की आग को सेंक रहा है। अब शाम का समय है, शाम मतलब इवनिंग टाइम, धीरे धीरे स्लोली सूर्य अस्त हो रहा है और अंधेरा छा रहा है, लेकिन अभी सूर्य पूरी तरह से डूबा नहीं है तो इसलिए हल्का अंधेरा है। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि जो पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य कहाँ अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है और पूर्व दिशा से उदय होता है, वेस्ट और ईस्ट। तो सूर्य की जो हल्की रोशनी है वो पश्चिम दिशा में ज़्यादा है और पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है।
तो कवि ने यहाँ पर कल्पना की है, जो पूर्व दिशा में अंधेरा छा रहा है वहाँ ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड सिमट कर बैठा हुआ है। तो अभी तक का दृश्य यह है, यानी कवि कल्पना की है कि पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी साफे को अपने सिर पे बांध के अस्त होते हुए सूरज रूपी चिलम को अपनी तरफ खींच रहा है। उसके घुटनों पर पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लगती है मानो उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है और उसके सामने पलाश के जंगलों के जो लाल लाल फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि अंगीठी जल रही है और वह किसान अपनी ठंड भगाने के लिए उस अंगीठी को सेंक रहा है। पूर्व दिशा में जो अंधकार छा रहा है वो भेड़ों का झुंड है जो एक जगह पर सिमट गया है या एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। दूसरा पद है, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक मतलब सडनली, बोला मोर, मोर यानी पीकॉक, जैसे किसी ने आवाज दी, आवाज यानी वॉइस साउंड। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है कि सूरज कैसे अस्त होता है और इसके बाद अंधेरा छा जाता है। कवि ने कहा है कि किसान बैठ के चिलम पी रहा है और अचानक मोर ने आवाज दी। अचानक मोर बोल पड़ा और उसके बोलने के आवाज़ कैसे लगी? मानो किसी ने पुकार के कहा, वो सुनते हो। अब किसको पुकार होगा? किसान को। कवि कहते हैं कि मोर के बोलने से या मोर की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने किसान को अपनी तरफ पुकारा, सुनते हो। जब किसानों के कानों में मोर की आवाज़ पड़ी तो कवि ने कल्पना की है वह आवाज़ कैसी थी कि किसी ने किसान को पुकारा होगा। किसान को यह आवाज़ कानों में पड़ते ही चिलम आंधी, धुआं उड़ा, सूरज डूबा, अंधेरा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जब किसानों के कानों में मोर की आवाज़ पड़ी तो कवि ने कल्पना की है वो आवाज़ ऐसी लगी कि किसी ने किसान को पुकार होगा, यानी किसी ने किसान को पुकारा होगा। यह आवाज़ सुनते ही अचानक किसान के हाथों से चिलम नीचे गिर पड़ी। उसके पलटने से धुआं उठा। यहाँ धुएं का अंधकार के रूप में चित्रण किया है। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसके परिणाम से सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया और रात्रि आरंभ हो गई। रात्रि यानी नाइट। इस कविता यानी शाम एक किसान कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान,
पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर खाना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उड़ता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो जैसे। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो आज हमने पाठ्य पुस्तक से शाम एक किसान कविता पढ़ी और हम इस कविता के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अपने अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।